जय राधे, जय राधे। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नवरात्रि आने वाली हैं और आप सभी मेरे प्रभु प्रेमियों को शक्ति के उपासना पर्व की खूब खूब बधाई, खूब खूब बधाई। आज एक विशेष बात आपको मैं बताऊं कि नवरात्रे जो ये उत्सव आते हैं इनका नाम ही है नवरात्रि। नवरात्रियों की महिमा है प्यारे, और इतनी बड़ी महिमा है नवरात्रियों की, देवी की उपासना की इतनी बड़ी महिमा है कि आपको मैं इस बात की एक पुष्टि दूं कि श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। श्री ठाकुर जी को मणि का कलंक लगा। भगवान के जो सत्यभामा और जाम्बवती का जो विवाह हुआ वो कारण मणि का कलंक ही था। उसमें ठाकुर जी को मणि का कलंक लगा। और मेरे प्यारे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय मणि का कलंक लगा ठाकुर जी को, प्रभु ढूंढते ढूंढते उस मणि को आए और वो मणि जामवंत जी लेकर के चले गए थे। उन्होंने, सिंह ने जो है प्रसेन का वध किया और सिंह को ऋक्षराज जामवंत जी ने मार दिया। सिंह प्रसेनमवधीत सिंहो जामवतो हतः। और जामवंत जी, ऋक्षराज जामवंत जी उस मणि को लेकर के अपनी माद में गुफा में चले गए। श्री ठाकुर जी जिस समय प्रवेश करने लगे तो ठाकुर जी ने वहाँ पर सैनिकों से, द्वारिकावासियों से कहा कि अरे भैया, मैं जा रहा हूँ अंदर, और यदि 15 दिन में मैं नहीं लौटूं तो कृष्ण नहीं रहा, ऐसा समझ करके तुम द्वारिका को लौट जाना। और यही बात हुई, क्योंकि अंदर गए तो श्री ऋक्षराज जामवंत जी से युद्ध छिड़ गया और 27 दिन तक मेरे भाई बहन युद्ध चला। कमाल हुआ, 15 दिन पूरे हुए। 16वें दिन हमारे जितने भी अयोध्या द्वारिकावासी हैं वो सभी सज्जनों बड़े उदास मन, आंखों में आंसू लिए हुए लौट करके आए। ये कथा देवी भागवत जी में आती है कि उन्होंने आकर के देवकी वसुदेव से रो करके कहा कि कृष्ण ऐसा ऐसा कह करके गए थे, लौटे नहीं, शायद कुछ अनर्थ हो गया, शायद कुछ अनर्थ हो गया। और जब सज्जनों ये चर्चा सुनी तो देवकी मैया रोने लग गई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा कृष्ण ऐसे नहीं जा सकता। तो उस समय नवरात्रि का समय प्रारंभ हो गया। तो देवकी और वसुदेव ने श्री कृष्ण सकुशल वापस घर आ जाएं, इसके लिए देवी मैया का यज्ञ किया था, देवी पाठ घर में रखवाया था। और जिस दिन उसकी पूर्णाहुति थी उसी दिन मेरे भाई बहन श्री ठाकुर जी जाम्बवती जी को साथ में लेकर के द्वारिका में प्रवेश किए। ऐसी महिमा है, क्योंकि मेरे भाई बहन बिना शक्ति के तो शक्तिवान भी अधूरा है ना। तो शक्ति और शक्तिवान एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये शक्ति की उपासना के दिन हैं। देवी मैया के चरणों में प्रणाम। और इन्हीं दिनों में अगर कुछ कार्य सिद्ध करना चाहे कोई व्यक्ति तो भली भांति कर सकता है, भली भांति। जैसे मैंने निवेदन किया है कि अगर किसी के घर में रोग बहुत ज़्यादा हैं, हाली बीमारी परेशानी बहुत है, पैसे की तंगी है, ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, मैं फिर निवेदन करूँ कि ये उपाय प्रामाणिक उपाय है। ना तो मैं कोई जादू टोने वाला आदमी हूँ, ना ही कोई मैं तांत्रिक हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिषी हूँ। निवेदन कर रहा हूँ कि ये प्रामाणिक उपाय हैं जो मैं बता रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती जी में एक श्लोक आता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, हर प्रकार की बाधा परेशानी से मुक्त हो जाओगे, धन धान्य सुतान्वितः, और केवल पैसा इत्यादि नहीं, जिनके बच्चा नहीं उनको देवी मैया बच्चा देने वाली हैं, आदि आदि सारी चीज़ें हैं। प्रशंसात्मक बात है। इस श्लोक का, दुर्गा सप्तशती जी का ये जो श्लोक है मेरे भाई बहन, यदि इस श्लोक का संपुट लगा करके श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ घर में हो जाए, ध्यान दें, संपुट लगा करके श्री दुर्गा सप्तशती जी का पाठ यदि घर में हो जाए मेरे भाई बहन, अगर व्यवस्थित रूप से पाठ हो जाए तो एक पाठ ही इतना प्रभावी हो जाता है कि नवरात्रि के बाद से ही उसकी स्थितियां बदलने लग जाएंगी। और एक काम और करना है साथ में,
जिनके घर में कोई परेशानी ज़्यादा हो, अथवा तो जिनको ये लगता हो कि कोई जादू टोना हो रखा है घर में, तो एक काम केवल ये करें कि काला धागा लें, जो नख आती है ना, लाल वाली आती है, काली वाली, काला धागा लें और उस धागे में 9 गांठ लगावें। उन गांठों में एक एक गांठ में एक एक लौंग फंसा करके उसकी गांठ लगा दें, लौंग, और लौंग में ऊपर फूल होना चाहिए, और वो थोड़ा थोड़ा गैप दे करके एक धागे में 9 लौंग बांध करके आप गांठ लगा करके अंदर की तरफ से दरवाजे पर अपने लगा दो, किसी को दिखे नहीं। नवरात्रि में 9 दिन तक वो लगा करके रखना है और इसका पाठ चलने दें। और मेरे भाई बहन, 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया वाले दिन जब कन्या पूजन इत्यादि हो जाए, उस दिन उस धागे को चुपचाप उतार करके ऐसी जगह पर गहरे गड्ढे में गाड़ दें, उसको गड्ढा खोद करके ऐसी जगह जहाँ सहज में कोई व्यक्ति ना जाता हो या पैर ना पड़ता हो, वहाँ खोद करके गाड़ दें। और वो धागा जैसे जैसे गलेगा मेरे भाई बहन, जैसे जैसे वो लौंग समाप्त होगी, आपके घर की परेशानी ख़त्म होती जाएगी। ये प्रामाणिक उपाय हैं, इनको आप करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और देवी मैया आप सबके ऊपर खूब कृपा करें। श्री बिहार जी, श्री बिहार जी, श्री बिहार जी। राधे राधे।